आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि आपके सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रचलित विवाह के प्रकार और उनसे संबंधित जनजातियों का सही मिलान आपको करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है? जनजातियों में प्रचलित विवाह के क्या आपके प्रकार और उनसे संबंधित सही मिलान आपको, ठीक है, जनजातियों से। तो पायसोतुर विवाह ये कौन सी जनजाति में किया जाता है? कमार जनजाति में, ठीक है। लमसेना विवाह ये आपके बैगा जनजाति में, ठीक है। उडरिया विवाह या उघड़िया विवाह ये आपके गोंड जनजाति में, ठीक है। गुरावट आपके भतरा जनजाति में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 जो है चारों ही सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बस्तर आंचल में हुए निम्नलिखित आदिवासी विद्रोह को उनके घटित होने वाले वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रम यानी कि पुराने से नए में व्यवस्थित करना है। ठीक है, आपके जो बस्तर अंचल में हुए हैं आदिवासी विद्रोह को उनके घटित वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रम पुराने से नए यानी कि सबसे पहले जो सबसे पुराना हुआ है उससे व्यवस्थित करना है। ठीक है, पुराने से नए में। तो सबसे पहले इसको एक कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ है भाई आपका? तो सबसे पहले हलबा विद्रोह हुआ है। लिखिए, इसको नोट करिए। 1774 से लेकर 1779, ठीक है। किनके द्वारा? अजमेर सिंह के नेतृत्व में हुआ है। ठीक है, ये जो हलबा विद्रोह है ये कब हुआ है? 1774, ठीक, नोट करिएगा। किनके द्वारा? अजमेर सिंह के द्वारा। तो सबसे पहले आपका हलबा विद्रोह हुआ है। तो 2 कहाँ है भाई? तो 2 आपका दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर ए और सी में, ठीक। उसके बाद हुआ है आपका कौन सा विद्रोह? मेरिया विद्रोह। तो मेरिया विद्रोह आपका कब हुआ है जी? तो ये हुआ है 1842 और 1863 में। किनके नेतृत्व में हुआ है मेरिया विद्रोह? नोट करिएगा, हिड़मा वांझी के नेतृत्व में। क्यों हुआ है? नरबली प्रथा के विरोध में, ठीक है। तीसरा कौन सा विद्रोह हुआ है? तो तीसरा विद्रोह हुआ है जी आपका मुड़िया विद्रोह। मुड़िया विद्रोह कब हुआ है जी? तो ये हुआ है आपके 1876 में। किनके द्वारा? छाड़ा सिरहा के नेतृत्व में। नोट करिएगा, जॉर्ज म्यूनिट के खिलाफ, ठीक है, 1876 में। और ये भूमकाल विद्रोह आप सभी को पता ही होगा कि 1910 में, ठीक है, गुंडर धोजी के नेतृत्व में। तो सबसे पहले आपका कौन आएगा? 2 के बाद आपका कौन सा आएगा भाई? 2 के बाद आएगा आपका मेरिया विद्रोह, ठीक है। सॉरी, 2 के बाद क्या आएगा जी? 2 के बाद क्या आएगा? 3, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहले हलबा, मेरिया, फिर उसके बाद मुड़िया और लास्ट में आपका भूमकाल विद्रोह, ठीक है। चलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है, ठीक है। नहीं है पूछा है। कर्मा नृत्य बैगा, गोंड और उराव जनजाति सांस्कृतिक लोक नृत्य है उनका। सरहुल जो है आपका उराव जनजाति, साल वृक्ष में फूल आने पर जो है यह नृत्य किया जाता है। गौर नृत्य, दंडामी माड़िया भैंस के सींग का मुकुट पहनकर यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। परघौनी नृत्य कमार जनजाति बाढ़ शिल्प प्रदर्शन हेतु करती है। तो कौन सा कथन सुमेलित नहीं है आपको बताना है, तीसरा प्रश्न का आंसर। तो आपका जो चौथा है, परघौनी नृत्य जो है आपका कमार जनजाति नहीं करती है। कौन सी जनजाति करती है? बैगा जनजाति करती है, ठीक है, विवाह के अवसर पर। क्यों करती है? बारात के स्वागत के समय, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा, परघौनी नृत्य बैगा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर बारात के स्वागत में किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जनजाति और उसके पंचायत प्रमुख का नाम सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। जनजाति और उसके पंचायत प्रमुख का नाम जो सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। कंवर जनजाति, गोटिया, उराव जनजाति, महतो या धीरहा, बिरहोर जाति, मालिक या कोरवा जनजाति प्रधान।
बताइए चौथा प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो चौथा प्रश्न का जो आंसर होगा आपका कोरवा जनजाति का जो प्रधान है, ठीक है, ये इनका पंचायत प्रमुख और नाम ये सुमेलित नहीं है। तो क्या होगा, कोरवा जनजाति का जो पंचायत प्रमुख के मुखिया को क्या कहते हैं, मयारी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरवा जनजाति का जो है प्रधान ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, मयारी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है विचार। सूतिया छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं द्वारा गला में पहने जाने वाला सोने का एक मुख्य आभूषण है, जो आपका सूतिया है, ठीक है। पांचवा प्रश्न का, खीनवा को जनजाति महिलाओं द्वारा कान में धारण किया जाता है। पट्टा जो है पैर की उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। तो क्या होगा जी, क्या होगा बताइए, पांचवा प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई। पांचवा प्रश्न का आंसर केवल 2 होगा। खीनवा जनजाति महिलाओं द्वारा कान में धारण किया जाने वाला क्या है, आभूषण है। ये सूतिया छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं द्वारा गला में पहने जाने वाला सोने का आभूषण नहीं है, ठीक है। पट्टा जो है पैर की उंगलियों में पहने जाने वाला एक पारंपरिक चांदी का छल्ला है, ये भी नहीं है। तो केवल और केवल 2 आपका जो आंसर है खीनवा, यानी कि जो आप कान में पहनते हैं कान का, उसको ही कान में धारण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमार जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है, ठीक है। यह छत्तीसगढ़ की विशेष क्या है, पिछड़ी जनजाति यानी कि पीवीटीजी। इनका मुख्य संकेंद्रण गरियाबंद और धमतरी जिले में है। इनके पारंपरिक पंचायत का मुखिया कुरहा कहलाता है। देखिए नोट करिएगा, कमार जनजाति का पंचायत का जो मुखिया क्या कहलाता है, कुरहा। यह उपरोक्त सभी, तो आपका जो है सभी, उपरोक्त सभी ही आंसर जो हैं आपके सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर के आदिवासी विद्रोह बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है, इसका नेतृत्व किसने किया था। बस्तर का जो आदिवासी विद्रोह हुआ था, इसको बस्तर का क्या कहा जाता है, मुक्ति संग्राम कहा जाता है। इसका नेतृत्व किन्होंने किया था आपको बताना है। सातवां प्रश्न का आंसर किन्होंने किया था भाई, तो आपके लिंगागरी विद्रोह 1856 किनके द्वारा, धुर्वाराम माड़िया जी द्वारा, ठीक है, या धुर्वाराव जी के द्वारा, ठीक। बस्तर का जो आदिवासी विद्रोह है, जिसको बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है, इसका नेतृत्व जो आपके धुर्वाराम माड़िया ने किया था। इसको लिंगागिरी विद्रोह कहते हैं, जो कि आपके 1856 में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जनजाति और उनकी संस्कृति, इसको गोटुल कर लीजिएगा। गोटुल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है आपको विचार करना है। गोटुल मुड़िया जनजाति का एक पारंपरिक युवा गृह है। गोटुल के नियमों का संचालन करने वाले प्रमुख पुरुष अधिकारी को सिरदार और महिला अधिकारी को बेलोशा कहा जाता है। तीसरा है, गोटुल में अविवाहित युवक युवतियों के अलावा विवाहित सदस्यों को भी प्रवेश की अनुमति होती है। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। गोटुल मुड़िया जनजाति का क्या है, एक प्रमुख क्या है, युवा गृह है, बिल्कुल करेक्ट है। गोटुल के नियमों का संचालन करने वाले प्रमुख पुरुष अधिकारी को सिरदार कहा जाता है और महिला अधिकारी को बेलोशा कहा जाता है, ठीक है। जो गोटुल में अविवाहित युवतियों के अलावा विवाहित सदस्यों को तो गलत है, इसमें सिर्फ अविवाहित युवक युवतियां ही जो हैं आपके प्रवेश की इनको अनुमति होती है, विवाहित को नहीं होती है। तो आपका 1 और 2 कहाँ है, 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए में है, 1 और 2 सही है। आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा भाई सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कथन ए और कारण का परीक्षण कीजिए। कथन ए क्या बोल रहा है, नारायणपुर की ओरछा मड़ई को छत्तीसगढ़ की सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक रूप से समृद्ध मड़ई माना जाता है। कारण आर क्या बोल रहा है, इस मड़ई में अबूझ माड़िया जनजाति के लोग अपने प्रमुख आंगादेव की डोली लेकर शामिल होते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। तो आपका ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, नोट कर लीजिएगा भाई, दोनों ही कथन ए और आर सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है आपको विचार करना है। कुड़ुक बोली उराव जनजाति द्वारा बोली जाती है, जो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत
आती है। हल्बी बोली बोली जो है बस्तर अंचल की संपर्क बोली है जो आर्य भाषा परिवार में आती है। मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत कोरकू और गदवा बोली शामिल हैं। क्या हो जाएगा भाई? तो आपके 1 और 3, 1 2 3 ये जो सभी सही हैं, ठीक है। कुरुक जो है उराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली है और यह कौन से परिवार के अंतर्गत? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। हल्बी जो है आपके बस्तरांचल की क्या है? संपर्क बोली है और ये आर्य भाषा परिवार। और मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत कौन आती है? कोरकू जनजाति, ठीक है। यह गदवा बोलियों में शामिल है। तो इसी प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित यानी कि स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में पेद्दा कृषि किस जनजाति का मुख्य लक्षण है या पेद्दा कृषि किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो पेद्दा जो कृषि है ये आपके हिल माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। यह माड़िया भी, ठीक है, हिल माड़िया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। पेद्दा जो कृषि है जिसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, ये आपके हिल माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सत्य कथनों पर विचार करना है आपको। कोरवा जनजाति की 2 मुख्य शाखाएं, दिहाड़ी कोरवा जो पहाड़ों में रहते हैं और पहाड़ी कोरवा जो मैदानों में रहते हैं, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, पहाड़ी कोरवा छत्तीसगढ़ की राष्ट्रपति द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति यानी कि पीवीटीजी में शामिल है। तीसरा है, पहाड़ी कोरवा में मायारी नामक एक पारंपरिक पंचायत पाई जाती है। 12वां प्रश्न का आंसर क्या होगा जी? तो 12वां प्रश्न का आंसर होगा 2 और 3 सही है। कहाँ पे है? आपके ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। 2 और 3 सही हैं। अब नोट करिएगा, मैं बता रही हूँ 12वां। पहाड़ी कोरवा जो जनजाति है आपके, ये पहाड़ी कोरवा जनजाति है, ये कहाँ रहते हैं? आपके पहाड़ों में। और दिहाड़ी कोरवा जनजाति जो रहते हैं आपके मैदानों में, ठीक है। उल्टा है तो नोट करिएगा, दिहाड़ी कोरवा कहाँ? मैदानों में रहते हैं और पहाड़ी कोरवा आपके पहाड़ी कोरवा जो है पहाड़ों पर रहते हैं, ठीक है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1 2 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की जनजाति संस्कृति में ठाकुर देव किस रूप में पूजे जाते हैं? तो किस रूप में पूजे जाते हैं भाई छत्तीसगढ़ की जनजाति संस्कृति में ठाकुर देव? तो ये आपके ग्राम देवता यानी कि भूमि व फसलों के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की भतरा जनजाति के सामाजिक विभाजन के संदर्भ में क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भतरा जनजाति को मुख्य रूप से 2 उपवर्गों या उपजातियों में विभाजित किया गया है। वे कौन से हैं आपको बताना है, ठीक है। 2 किसको? भतरा जनजाति को मुख्य 2 उपवर्गों या उपजातियों में विभाजित किया गया है। वे कौन से 2 हैं आपको बताना है। तो ये आपका पीठ भतरा और अमन भतरा जो है आपके 2 उपजाति या उपवर्गों में विभाजित किया गया है इनको। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। सभी नोट करते हुए चलिएगा भाई। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की जनजाति कलाओं में गोधना यानी कि टैटू का बहुत ही महत्व है। विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस जनजाति की महिलाओं में गोधना यानी कि टैटू गुदवाने की परंपरा सबसे प्रमुख है? सबसे गोधना प्रिय जनजाति आपकी कौन है? आप सभी को पता ही होगा कि बैगा जनजाति है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतक स्तंभ की परंपरा छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में पाई जाती है? तो ये आपके डंडामी माड़िया में है ना। मृतक स्तंभ की जो परंपरा है ये आपके डंडामी माड़िया मूरिया जनजाति में मृत व्यक्ति की क्या स्मृति में यह खूंटा गाड़ने की परंपरा है, ठीक है। नोट करिएगा, मृत व्यक्ति की स्मृति में माड़िया जनजाति में खूंटा गाड़ने की क्या होती है? परंपरा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति धातु मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है भाई? तो कौन सी जनजाति है धातु मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध? तो आपके घड़वा जनजाति है ना, जो कि आपके धातु मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा
पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। सत्य कथन बताना है जी। यह भुजमाड़िया जनजाति द्वारा गोत्र देव यानी कि कक्षार देव को प्रसन्न करने और जीवन साथी चुनने के लिए मनाया जाता है। इस पर्व में केवल वृद्ध पुरुष ही भाग लेते हैं। यह फसल की कटाई के ठीक बाद कबीरधाम जिले में मनाया जाता है। चौथा है, यह वर्षा ऋतु के आगमन पर उरांव जनजाति का मुख्य त्यौहार है। तो कौन सा कथन सही है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ये गलत है, ये तीनों ही गलत हैं, बी सी डी ये तीनों ही गलत हैं, ठीक है। कक्षर जो पर्व है यह भुजमाड़िया जनजाति द्वारा गोत्र देव यानी कि कक्षर देव को प्रसन्न करने और जीवन साथी चुनने के लिए जो है मनाया जाता है आपका कक्षर जो पर्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सत्य कथन पर विचार आपको करना है। भुजिया जनजाति को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति यानी कि पीवीटीजी का दर्जा दिया गया है। भुजिया जनजाति के लोग अपने रसोई घर को क्या कहते हैं, लाल बंगला, जिसे छूना अन्य लोगों के लिए वर्जित है। तीसरा है, इस जनजाति में रोगोपचार के लिए तप्त लोहे से शरीर को दागने या दागना की पद्धति प्रचलन है। तो कौन सा कथन सत्य है भाई 19वां प्रश्न का, तो आपके तीनों ही कथन सत्य हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नोट करिएगा, भुजिया जनजाति को राज्य सरकार द्वारा किसमें, विशेष पिछड़ी जनजाति यानी कि पीवीटीजी में। भुजिया जनजाति अपने रसोई घर को क्या कहती है, लाल बंगला, जिसे छूना अन्य लोगों के लिए क्या है जी, वर्जित है। इस जनजाति में रोगोपचार के लिए तप्त लोहे से शरीर को दागने का प्रचलन है। नोट कर लीजिएगा भाई, सभी क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की जनजाति द्वारा माटी पूजा किस मुख्य उद्देश्य या अवसर पर की जाती है। तो माटी पूजा किस मुख्य उद्देश्य या अवसर पर की जाती है भाई, 20वां प्रश्न आपका। तो ये आपके बुआई से पहले भूमि को प्रसन्न करने के लिए जो है आपका माटी पूजा की जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित है। तो जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान आपके कहाँ है जी, रायपुर में है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, खाड़िया जनजाति का मुख्य पारंपरिक कार्य क्या है। तो खाड़िया जनजाति का पारंपरिक क्या कार्य है जी, तो ये टोकरी बनाना खाड़िया जनजाति का प्रमुख कार्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर में हुए प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह कब हुआ है, 1910 में। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका नेतृत्व करने वाले आदिवासी नेता कौन थे, जो धुरवा जनजाति से संबंधित थे। तो कौन थे भाई, तो आपके गुंडरधुर जी थे, ठीक है ना। बस्तर में हुए भूमकाल विद्रोह कब हुआ, 1910 में। उसका नेतृत्व किन्होंने किया, गुंडरधुर धुरवा जी ने, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का पारंपरिक कार्य लौह शिल्प यानी कि आयरन क्राफ्ट और लोहे से संबंधित औजार बनाना है। तो किस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय है भाई, लौह शिल्प। तो आपके अगरिया है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।